नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ प्रोनाउन की अगली क्लास, जिसमें हमारा प्रोनाउन चल रहा था पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की मोटिवेशन के साथ। हमारा मोटिवेशन है, जो बाहर की सुनता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है या निखर जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप बाहर की मत सुनो, बाहर को इग्नोर करो। अगर आप बाहर की सुनोगे तो आप बिखर जाओगे, और आप अंदर की सुनोगे तो आप निखर जाओगे। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें, ताकि आपको नए नए रूल्स और नए नए टॉपिक के बारे में बताया जाए, और कैसे कैसे एग्ज़ाम्पल आते हैं वो भी बताया जाएगा। तो क्लास के एंड तक ज़रूर बने। और जिसने पिछली क्लास नहीं देखी हो प्रोनाउन की, तो वो एक बार पिछली क्लास ज़रूर देखें, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि इससे पहले प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, और कैसे कैसे इसके एरर आते हैं। तो ये हुआ उस क्लास में बताया मैंने। और इस क्लास में अब हमारे पर्सनल प्रोनाउन के जो अगले रूल होंगे वो इस क्लास में पढ़ेंगे। तो अगला रूल है हमारा पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। कहने का मतलब पर्सनल प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अर्थात जिस नंबर, जेंडर और पर्सन का सब्जेक्ट हो, उसी नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन आता है। तो कईयों के तो ये बात समझ में नहीं आएगी, सर क्या बोल रहे हैं, या फिर क्या लिखा रहे हैं, या फिर क्या लिखा हुआ है। तो ये इसको वापस एक बार रिवाइज करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जो पर्सनल प्रोनाउन का हम यूज़ करेंगे वो किसके अनुसार यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट का नंबर, जेंडर और पर्सन होगा, उसी नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन आता है। कहने का मतलब अगर सिंगुलर का है तो सिंगुलर का आएगा, प्लूरल का है तो प्लूरल का आएगा, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन आएगा, मेल है तो मेल आएगा, फीमेल होगा तो फीमेल होगा। तो ये आएगा इस पर्सनल प्रोनाउन का, ये रूल बोल रहा है। जैसे एग्जाम्पल है, शी हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन फॉर हिज स्टोमच बाय हिज फिजिशियन। शी हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन फॉर हिज स्टोमच बाय हिज फिजिशियन। अब यहाँ पे देखो, शी सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर का, और कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। अब मेल है या फीमेल? तो फीमेल है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। तो ये तो देखो, ये हो गया, सिंगुलर का है, थर्ड पर्सन है और फीमेल है। अब यहाँ पे देखो, जो प्रोनाउन यूज हुआ है, जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो, अब देखो हिज तो देखो ही सिंगुलर का होगा, और कौन सा थर्ड पर्सन है, यहाँ तक ही ठीक है दोनों ही। लेकिन ही है जो मेल के लिए यूज होता है, और सी है जो फीमेल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? हर आएगा। क्या आएगा? हर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे फीमेल का दे रखा है, तो यहाँ पे भी फीमेल का प्रोनाउन यूज होगा। तो ये रूल ये बताने के लिए आपको इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। समझ में आया? तो ये हुआ इसका रूल और एग्जाम्पल। फिर चलते हैं हम आगे। अगला रूल है हमारा। फिर चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, ये देखो, ये रहा अगला एग्जाम्पल।
अगला एग्जाम्पल है वन ऑफ गर्ल्स कम विथ हिज पेरेंट्स। वन ऑफ गर्ल्स है जो कम विथ हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ आ रही हैं। तो वन, अब देखो ये प्रोनाउन तो है, लेकिन प्रोनाउन से पहले देखो सब्जेक्ट दे रखा है, इसके बारे में बोल रहा है, लड़की के बारे में। अब लड़की है जो देखो सिंगुलर की है, सिंगुलर नंबर की है, थर्ड पर्सन है और फीमेल है। सिंगुलर नंबर की है, थर्ड पर्सन है और फीमेल की है। जबकि यहाँ पे है जो हिज, सिंगुलर का तो है, थर्ड पर्सन भी है, लेकिन मेल है। क्या है? मेल जेंडर है। जबकि यहाँ पे फीमेल के बारे में बता रहा है, तो प्रोनाउन भी कौन सा यूज होगा? फीमेल जेंडर का होगा। कौन से होगा? फीमेल जेंडर का। तो यहाँ पे हिज की जगह क्या आएगा? हर आएगा। क्या आएगा? हर आएगा। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल सेकंड। फिर आगे की तरफ चलते हैं हम। अगला रूल क्या है? अगला रूल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन है जो कंप्लीट हो गया। तो पर्सनल प्रोनाउन हमने इम्पोर्टेंट दो ही देखे हैं। पहला तो देखा हमने गुड सेंस का, जिसमें हमने 231 का क्रम लगाना है, और सेकंड वाला देखा हमने बैड सेंस में। बैड सेंस में हमें 1 2 3 का क्रम लगाना है। तो ये हुआ इम्पोर्टेंट पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। और जो अभी इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन का यूज या फिर पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जिस नंबर जेंडर और सब्जेक्ट का प्रोनाउन होगा, उसी नंबर सब्जेक्ट और जेंडर का प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे। तो ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको क्लास का अपडेट मिलता रहे, और कमेंट करते रहे। जो कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रोनाउन की तरफ। अगला प्रोनाउन है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन हो जाए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहे, आप ज़रूर एक ना एक दिन सफल होंगे, कामयाब होंगे। तो मोटिवेशन के साथ क्लास स्टार्ट तो हो गई, लेकिन क्या है, जो नया प्रोनाउन आ रहा है ना, उसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो नया प्रोनाउन कौन सा है हमारा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, पहले वो देखेंगे, फिर इनके कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है हमारा ईच अदर और वन अनोदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा है? ईच अदर और वन अनोदर। तो पहला रेसिप्रोकल है हमारा ईच अदर। कौन सा है? ईच अदर। अब देखो, ईच अदर का प्रयोग दो नाउन के संदर्भ में करते हैं। ईच अदर का प्रयोग कितने नाउन के संदर्भ में करते हैं? दो नाउन के संदर्भ। ईच अदर का प्रयोग दो नाउन के संदर्भ में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द ट्विंस वर फाइटिंग ईच अदर। अब देखो, ट्विंस है जो दो नाउन ही हैं। ट्विंस किसको बोलते हैं? जो जुड़वा होते हैं। अब जुड़वा दो ही होंगे। तो द ट्विंस वर फाइटिंग ईच अदर, तो दो नाउन के संदर्भ में किसका यूज़ करेंगे? ईच अदर का। फिर है अगला एग्जाम्पल, राम एंड श्याम डिस्ट्रीब्यूटेड ईच अदर। राम एंड श्याम डिस्ट्रीब्यूटेड ईच अदर। राम और श्याम बांट रहे हैं ईच अदर। तो दो नाउन के संदर्भ में किसका यूज़ करते हैं? ईच अदर का। तो ये हुआ रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर का कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपको मैं डाउट क्लियर कर सकूँ और एक एक करके
आपका डाउट क्लियर कर दूँ। फिर है हमारा अगला वन अनोदर। कौन सा है? वन अनोदर। वन अनोदर ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन का सेकंड प्रोनाउन है, तो ये है वन अनोदर। वन अनोदर क्या है? इसका प्रयोग दो या दो से अधिक नाउन के लिए करते हैं। वन अनोदर का प्रयोग दो या दो से अधिक नाउन के लिए वन अनोदर का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल स्टूडेंट्स वर एब्यूजिंग वन अनोदर। अब ऑल स्टूडेंट्स मतलब सभी विद्यार्थी, दो या दो से अधिक ही हुए ना, तो वहाँ पे कौन से प्रोनाउन का यूज़ करेंगे? वन अनोदर का। तो ये आ गया वन अनोदर। फिर है अगला एग्जाम्पल, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये इम्पोर्टेंट है। टू पर्सन वर वॉकिंग ऑन द रोड बिसाइड वन अनदर। अब देखो टू पर्सन, दो व्यक्ति है जो रोड के पास चल रहे हैं या रोड के अलावा चल रहे हैं? रोड के पास ही चल रहे हैं, तो पास के लिए किसका यूज करते हैं? के बिल्कुल पास में किसका यूज करते हैं? बिसाइड का। और के किनारे किसका यूज करते हैं? बिसाइड्स का या के अलावा। रोड के अलावा तो नहीं चल रहे हैं, रोड के पास में चल रहे हैं, तो बिसाइड्स गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? बिसाइड आएगा। क्या आएगा? बिसाइड आएगा। तो ये हुआ, इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन का भी आ गया और प्रोनाउन का भी एग्जाम्पल हो गया और डिटर्मिनर का भी एग्जाम्पल हो गया। तो ये हुआ ईच अदर और वन अदर, वन अनोदर। तो ईच अदर, वन अनोदर में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। फिर है अपना अगला नोट। नोट में क्या है? मेरी तथा मीट के बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। मेरी तथा मीट के बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं? मेरी तथा मीट के बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। समझ में आया इतना सा? फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है मेरी तथा मीट का? मेरी तथा मीट के बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज नहीं करते। जैसे राम एंड सीता मैरिड ईच अदर। अब देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ईच अदर और वन अनोदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। तो हमें पता है मेरी तथा मीट के बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमें पता है कि ईच अदर होता है और वन अनोदर होता है, ये दोनों का यूज ही नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे देखते हैं। राम एंड सीता मैरिड, अब मेरी तथा मीट के बाद नहीं करते, तो यहाँ पे क्या आ गया? मैरिड थर्ड फॉर्म आ गई। तो राम एंड सीता मैरिड ईच अदर नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? राम एंड सीता मैरिड। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। फिर है अगला एग्जाम्पल, ऑल टीचर्स मीट वन अनोदर इन द ऑफिस। ऑल टीचर्स मीट, ऑल टीचर्स मीट। अब हमें पता है मेरी तथा मीट के बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ हो रखा है, तो यहाँ पे ये क्या है? गलत है। तो ऑल टीचर्स मीट इन द ऑफिस, ऑल टीचर्स मीट इन दी ऑफिस। तो ये हुआ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी या किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैसी लगी हो आपकी क्लास, हमारी क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कुछ कमी हो तो वो भी बताएं, ताकि वो कमी आपकी अगली क्लास में दूर हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।